लेंगे, बिलावल से लेंगे, सरदारी से लेंगे। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। उनके नतीजे में अगले 3 दहाइयों की पेंशन लायबिलिटी में खातिर-खा कमी होगी। अपोजिशन के एहतजाज शोर शराबे में 18,877 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा होगा। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 2 रुपए किलो से बढ़ाकर 3 रुपए किलो करने की तजवीज़। मोबाइल फोन, कागज, दरामदी गाड़ियाँ भी महंगी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। फाइलर्स के लिए गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी पर 3%, नॉन फाइलर्स के लिए गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी पर 6% टैक्स आयद। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार मुश्किल होगा। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाले जेल जाएंगे, दुकान सील होगी। बजट में हुकूमत का जाली सिगरेट फरोख्त करने वालों को सख्त सजा देने का फैसला। मुकामी सतह पर तैयार सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल खाम माल की दरामद पर रियायत देने की तजवीज़। फाटा पाटा के रहायशियों को इनकम टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाई जा रही है। नए माली साल के बजट में अखराजात का तखमीना 24,710 अरब रुपए रखा गया है। जारी अखराजात 22,037 अरब रुपए, तरक्याती मनसूबों के लिए 1,221 अरब रुपए मुख्तस, दिफाई अखराजात के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए। तवानाई पर 800 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बरामदात का हदफ 32.7 अरब डॉलर, दरामदात का हदफ 58 अरब डॉलर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 530 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए 870 अरब मुख्तस। IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। IBEX के लिए 4.25 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया जाएगा। आयरन और स्टील स्क्रैप पर सेल्स टैक्स में छूट की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 की तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने की तजवीज़। सालाना 45 अरब रुपए बचत होगी। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 15% से 18% बढ़ाने की तजवीज़। बजट में पेट्रोलियम पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की लेवी 80 रुपए फी लीटर होगी। आइंदा माली साल हाई ऑक्टेन पर फी लीटर 75 रुपए, तेल पर 50 रुपए और LPG पर 30,000 रुपए फी टन लेवी आयद। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया। 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तासना। सालाना 6 लाख से 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स 5%, सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15% होगा। सालाना 22 लाख से 32 लाख आमदन पर टैक्स 25%, सालाना 32 लाख से 41 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 30% कर दिया गया। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। मुल्क बहरानी सूरत हाल से निकल चुका। देरपा तरक्की के सफर का आगाज हो गया। तरक्की के समरात अवाम तक पहुंचेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट पेश करते हुए खिताब कहा, इस्लाहात के एजेंडे को जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान जल्द ही पायदार तरक्की की जानिब लौट आएगा। देरपा तरक्की का दौर शुरू हो चुका। तरक्की के समरात अवाम तक पहुंचेंगे, कहा। अशैख और नौशब अवाम की पहुंच में है। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होने का इम्कान है। सब्सिडी कम से कम और तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। मुल्क की मईशत को जुर्रतमंदाना इक़दाम की ज़रूरत है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे की बातचीत आगे बढ़ रही है। नए मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ़ कराना, जिसमें हुकूमत की कॉन्ट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। इससे मुस्तक़बिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज़ से ही फुली फंडेड होगी। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के मद में इस्लाहात का फैसला कर लिया। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा, पेंशन की मद में हुकूमत पर खरबों रुपए का बोझ है। पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जा रही हैं, जिससे अगली 3 दहाइयों में पेंशन का बोझ कम होगा। नए मुलाजिमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है, जिसमें हुकूमत की कंट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। मुस्तकबिल के मुलाजिमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज़ से ही फ्री फंडेड होगी। पेंशन के अखराजात के लिए पेंशन फंड कायम किया जाएगा।
माली साल 2024-25 के बजट में गाड़ियों की दरामद पर दी गई रायत खत्म कर दी गई। वजीर खजाना कहते हैं 2000 सीसी तक गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती थी। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। टैक्स की असल पोटेंशियल से फायदा उठाने के लिए टैक्स वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय कीमत के तनासुब से की जाएगी। हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद की 16 डिग्री कॉलेजेस को मारूफ निजी जामियात नमल, नस्ट, कॉमसेट्स, NSU के ताउन से आला तरबियती इदारों में तब्दील किया जाएगा। निजी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा के लिए एजुकेशन वाउचर्स की मुतारिफ करवाने का ऐलान। छोटे बच्चों को तालीम का मजबूत आगाज़ फराहम करने के लिए 100 स्कूलों में अर्ली चाइल्ड हेड एजुकेशन के मराकज़ कायम किए जाएंगे। दही से शहरी इलाकों तक तालिबात के सफ़र के लिए पिंक बसेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं। दानिश स्कूल प्रोग्राम को इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जा रहा है। आज एक जाली बजट पेश किया गया। हुकूमत ने किसी से मुशावरत नहीं की। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की शदीद तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के पेट में छुरा फूंक दिया। IMF ने ऑपोजिशन की ओनरशिप होने का कहा है। नए माली साल का बजट अमीर जमात इस्लामी ने मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने वज़ीर ख़जाना के खिताब को नाकामियों की दास्तान करार दे दिया। कहा तनख्वाहदार तबके से 326 अरब समेट लिए गए। IMF की ग़ुलामी के दस्तावेज़ को बजट का नाम दिया गया। आज तक IMF से लिए जाने वाले 23 प्रोग्राम से मईशत बेहतर नहीं हुई। टैक्स आमदनी इजाफे में FBR का कोई क्रेडिट नहीं। मौजूदा कौमी असम्बली में ज़्यादा हाजिरी के बावजूद कानून साजी की रफ्तार सुस्त रही। 100 रोज़ के दौरान सिर्फ एक मिनी बिल की मंजूरी दी गई। ऐवान में 66 घंटे 33 मिनट पर मुहित 23 नशिस्तें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 इजलासों में शिरकत की। फाफिन ने 16वें कौमी असम्बली की 100 रोज़ा कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात के माहौल में असम्बली ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की हौसला अफजाई की। ऑपोजिशन को पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के लिए इस्तेमाल होने वाले वक्त का 54% दिया गया। ऐवान में 20 कानून साजी बिल, 93 सवालात, 28 तवज्जो दिलाओ नोटिस और 11 करारदादें पेश की गई। ख़वातीन अरकान की शमूलियत 61%, जबकि मर्द अरकान की 49% रही। असम्बली की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीम और वीडियो रिकॉर्डिंग की दस्तयाबी महदूद रही। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का क़ायद-ए-आज़म हेल्थ टावर कायम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत क़ौमी सेहत के अमूर से मुतल्लिक़ जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म के हेल्थ टावर में बेहतरीन मयार के अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग यूनिवर्सिटी, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता लेबॉर्ट्रीज़ और अमराज की तशख़ीस के मराकज़ कायम करने की हिदायत। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात का मतलब यही है कि हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई क़यादत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। चाहते हैं इलेक्शन में धांधली ना हो और अदलिया मजबूत हो। का उम्मीद है फजलुर रहमान भी हमारे साथ होंगे। सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। मौलाना के साथ मजीद मुलाकातें भी होंगी। इस्लामाबाद के ब्यूटिफिकेशन प्लान में ताख़िर पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी। मेंबर माहौलियात CTA को फौरी तौर पर तब्दील करने का हुक्म दे दिया। कहा काम में ताख़िर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। काम ना करने वाले अफसरान की मेरी टीम में कोई जगह नहीं। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CTA को मेंबर माहौलियात के अहदे पर मेहनती और बासलाहियत ऑफिसर तैनात करने की हिदायत कर दी। कहा ऐसे ऑफिसर लगाया जाए जो इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद में दिन रातें कर दे। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। मरियम नवाज का ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट बाइक का मुआयना, वार्डन से बातचीत, ट्रेनिंग और दीगर उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक जाम की सूरत में पब्लिक एड्रेस के जरिए पैगाम का मुशाहिदा किया।
लाहौर की मवेशी मंडियों में चोलिस्तानी ऊंट की धूम। ऊंट पर खास किस्म के नक्शो निगार जहां उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, वहीं गाहकों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियालकोट में 5 मन वजनी बकरा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सुल्तान पहलवान के मालिक का दावा है कि ऐसा शहजादा बकरा पूरे पंजाब में नहीं।